आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी को 3,666 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। सीएम बोले, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की बदलेगी तस्वीर। आगरा में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया मेट्रो का निरीक्षण। सुविधाएं और साथ ही व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भाजपा ने पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया को फिर से बनाया एमएलसी। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर। गाजीपुर में घटी बड़ी दुर्घटना, कई लोग जिंदा जले। बस में हाईटेंशन तार छूने से लगी आग, बचाव कार्य जारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं जहां गाजीपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बस में भीषण आग लग गई और आग के बाद कई लोगों के मरने की आशंका भी जताई जा रही है। कई लोग झुलस भी गए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे का शिकार बस बारातियों से भरी हुई बताई जा रही थी। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और साथ ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। डीएम आर्यका अखौरी ने बताया कि 5 लोग जिंदा जले हैं और सभी की हालत और जो अन्य घायल हैं उनकी सीरियस बताई जा रही है और कई लोगों का अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। सूचना पर मोबाइल फॉरेंसिक टीम भी पड़ताल के लिए पहुंच गई। तो वहीं हादसा मरदा थाना से करीब 400 मीटर की दूरी पर हुआ है, जहां एचटी तार की चपेट में आने से बस में अचानक आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के लिए शोक भी व्यक्त किया, साथ ही परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने झुलसे लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। देखिए, एक बारातियों से भरी बस मऊ जनपद से महाहर धाम जा रही थी शादी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सभी लोग जो थे ये ग्राम खिरिया, थाना रानीपुर मऊ के थे, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के थे। और बस में 35 लोग बताए जा रहे हैं, 30-35 लोग बताए जा रहे हैं। और बस जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ पर हाई टेंशन लाइन थी और संभवतः वो नीचे झुकी हुई थी, जिससे कि बस में टक्कर हो गई बस से और बस में आग लग गई। और मौके पर 5 लोग मृत हो गए और 5 लोग सीरियसली घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। और 5 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं, वो अभी सीएचसी पे उनका इलाज चल रहा है। और मौके पे सभी शव यहाँ से मौचरी भेज दिए गए हैं, लोगों को समझा दिया गया है। और इसमें जो तार जो कि नीचे लटका हुआ था उसकी बात निकल के आई है, तो मैंने रिपोर्ट भेज दी है बिजली विभाग में भी। और वहाँ से जितने भी मृतक हैं उनको, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की धनराशि मिलेगी और जो घायल हैं उनको भी सहायता धनराशि। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लखनऊ सहित यूपी के लिए 3,666 करोड़ रुपए की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि इससे लखनऊ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। आगे कहा कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा। उन्होंने आगे कहा कि यह न सिर्फ देश की रक्षा तंत्र को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सदैव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पद तब बना था जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पद एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया को फिर से एमएलसी बनाया। इसमें बिजनौर जनपद में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अशोक कटारिया ने दोबारा एमएलसी बनने के बाद मीडिया से बातचीत की। देखिए, एक तो मैं देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रादेशिक नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता हूं कि उन्होंने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पे उन्हें एक बार विश्वास किया। और मैं ये मानता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश लगातार प्रगति के आकाश की ओर बढ़ रहा है। और तो वहीं जौनपुर में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का शुभारंभ शाही किला के प्रांगण में यूपी सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 700 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इस खास मौके पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सभी जोड़ों के सफल वैवाहिक जीवन की मंगल कामना भी की। ये हम लोग का जौनपुर महोत्सव आयोजित हो रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और यहाँ पे हम लोग बेसिक के विभाग की ओर से जो है अपना स्टॉल लगाए हैं। तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बेसिक विभाग के स्कूलों में बहुत से अंतर आए हैं, तो उन्हीं को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि टीएलएम के माध्यम से बच्चों को हम लोग कितना अच्छा सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। शादी का प्रोग्राम हुआ है और सर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हम लोग की सहायता मिली है। यस सर। योगी जी कैसी पहल है? ये बहुत अच्छी पहल है। ये हम शाही किले में आज जौनपुर महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें आज शिरकत किए जौनपुर के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुँच के वर वधू को आशीर्वाद दिए। आज लगभग सैकड़ों जोड़ों की शादी हुई। लोगों ने बताया कि ये सरकार की अच्छी योजना है, इस योजना के आगे भी चलना चाहिए। जौनपुर से मोहम्मद सुराब, मुंसिफ टीवी। शाही किले में आज जौनपुर तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक सपा नेता ने जगह जगह बिजनौर लोकसभा सीट क्षेत्र में होर्डिंग्स लगवाए हैं, जो कि चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उन्होंने होर्डिंग के जरिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपील की है। हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों के लोगों के आदरणीय अखिलेश यादव जी बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़े। ये मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, मेरे जैसे लाखों पश्चिम के नौजवानों की इच्छा है कि अखिलेश यादव जी पश्चिम से चुनाव लड़े। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आगरा पहुंचे, जिसके बाद में सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद में मुख्य सचिव ताजमहल मेट्रो स्टेशन पहुंचे, इन्होंने मेट्रो का सफर किया। इस दौरान डीएम आगरा भानु चंद्र गोस्वामी, डीएम यूपी, एमआरसी और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं मेट्रो में सफर करने के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों से अगले मेट्रो कॉरिडोर बनाने की भी जानकारी ली। साथ ही सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा का भी जायजा लिया। मेट्रो के साथ में इतना रमा जमा हूँ कि पूरे देश की मेट्रो मैंने देखी। जो हमें सबसे पहले जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम किसी ज़माने में मेट्रो का रोलिंग स्टॉक था, हम विदेशों से लाते थे। इटली से आती थी, साउथ कोरिया से आती थी, जापान से आती थी, और अब हमारी मेट्रो सारी की सारी आत्मनिर्भर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक विजन है, हम हर जगह आत्मनिर्भर बने। तो आज मेट्रो में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। आपके यहाँ जो यहाँ पे मेट्रो जो चल रही है, ये मेट्रो एल्सम कंपनी जो यहाँ पे है सिवली में, वहाँ से आई हुई है। तो पहला चीज़ तो आत्मनिर्भर है। दूसरा, हम लोग इतनी। तो वहीं देवरिया लोकसभा से अखिलेश प्रताप सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो वो पहले रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिलने से पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो देवरिया लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह और अजय लल्लू को 2 प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।
तो वहीं जिला फिरोजाबाद में नेहरू युवा केंद्र पर पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद चंद्रसेन जादौन रहे। तो वहीं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को बताया गया कि युवा शक्ति का आखिर क्या महत्व होता है और संसद किस तरीके से काम करती है, संसद में काम करने के क्या प्रोसेस होते हैं। एक युवा पड़ोस संसद का एक प्रस्तुति पेश की जा रही है, जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण, आरक्षण के ऊपर और रोजगार के ऊपर जो हमारी जनता है उसको ये संदेश मिले कि आखिर हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में, हमारी जनता के लिए आखिर सरकार कर क्या रही है और चल क्या रहा है। तो वहीं खबर मुरादाबाद से है, जहां पर आज एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट के नेतृत्व में जिला व महानगर इकाई के द्वारा आने वाले रमजान उल मुबारक के पाक महीने होली और ईद उल फितर के पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, कानून और साथ ही सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर महानगर अध्यक्ष वर्की रशीद एडवोकेट ने कहा कि रमजान के महीने में कुछ असामाजिक तत्व इफ्तार के वक्त शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन से अपील है कि उन पर कड़ी नजर रखी जाए और कोई भी असामाजिक घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाए, असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे डाला जाए। आज हमने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन दिया है, जिसका नेतृत्व हमारे जिलाध्यक्ष नाम मोहित फरगानी एडवोकेट साहब ने किया, जिसमें हमारी मांगें बहुत साफ हैं कि एक तो सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए। रमज़ान पाक का महीना शुरू हो गया है, फिर होली का पर्व भी है, फिर ईद उल फितर का पर्व भी आने वाला है, तो इसके मद्देनज़र सब चीज़ों की व्यवस्था बहुत दुरुस्त रहनी चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। और जो असामाजिक तत्व रमज़ान के महीने में और ख़ास तौर से मगरिब। तो वहीं उन्नाव लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 60,000 भर्तियां थीं, 60 लाख लोगों को बुला लिया और सभी लोगों से 400 रुपए बटोर कर उसके बाद में अपने पेपर लीक कर निस्तारित कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये समझने की बात है कि आपकी नीयत क्या थी, नीयत सही होगी तो नीति भी सही होगी। अब जब हम आएंगे, हमारी सरकार होगी, तब हमारी सुनी जाएगी। देखिए, हम जब आएंगे, हमारी सरकार होगी और हमारी सुनी जाएगी, तो पहली चीज़ तो एक चीज़ बताइए, 60,000 भर्तियाँ थी और आपने 60 लाख लोगों को बुला लिया, 400 रुपए सबसे बटोर दिए, उसके बाद आपने पेपर लीक करा दिया और निरस्त कर दिया। तो ये बातें कोई बोलने की नहीं है, समझने की है कि आपकी नीयत क्या है। जिला बाराबंकी के डीएम कार्यालय पर कई दर्जन बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ खूब हंगामा किया और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हुए निदूरा ब्लॉक प्रमुख रामू गुप्ता पर भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की धनराशि में बड़ी बंदरबाट और अपमानित करने सहित कई आरोप लगाए। और हम लोग सामूहिक सभी बीडीसी कम से कम 90 लोग हैं, 85-90 लोग आए हैं। कई बार यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं अविश्वास के खिलाफ, क्योंकि वहाँ के वर्तमान जो प्रमुख है रामू गुप्ता, उन्होंने वहाँ के 15-20 ठेकेदारों द्वारा काम कराया जा रहा है ब्लॉक में, और कोई भी बीडीसी की इज्जत नहीं है दिया जाते हैं, ब्लॉक में घुसने तक नहीं दिया जाता है। हम बीडीसी हैं भैया, जी समस्या बहुत है, 3 साल से हो गया, दौड़ते दौड़ते हम परेशान हम लोग हैं। अब हम लोग को थोड़ा मतलब वो होना चाहिए, अच्छा प्रमुख बन जाए, बस यही बन जाए भैया। इस प्रमुख से क्या समस्या? भैया इनसे बहुत समस्या है, 3 साल। हाँ, हम लोग बहुत सुनाई कुछ हो नहीं रही है, ना काम मिला है, क्या कारण का रामू को।
तो वहीं मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव इब्राहिमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। कई गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार दिक्कतें हो रही थी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कई बार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी, जिसको अधिकारियों ने ध्यान में न रखते हुए गंभीरता से लेकर इब्राहिमपुर गांव में उपकेंद्र बनवाने का फैसला लिया। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से इब्राहिमपुर गांव में अस्पताल का निर्माण कराया गया और चंद दिनों में ही यह अस्पताल बनकर तैयार हो गया, जिसका आज जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आज ये अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इब्राहिमपुर का जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें इसके खुलने के बाद में आसपास के लगभग 7-8 गांव जिनकी आबादी लगभग 18 से 20 हज़ार होगी, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उन्हीं के दरवाजे पे मिल जाएगी। और यहाँ पर मेरे द्वारा एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और इन सब लोगों की यह नियुक्ति की गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, बहुत बढ़िया है। तो वहीं फिरोजाबाद के नगर पंचायत मखनपुर में मखनपुर चौराहे से लेकर बैंक तक रोड चौड़ीकरण में लोगों के घर व मकानों की जगह चली जाने पर क्षेत्रीय जनता मुआवजे की मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों में से हमारे मखनपुर में ईओ अमर बहादुर और सभासद रामू ठाकुर और चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत की मिली भगत से हमारे घरों को और मकानों को दबंगई तरीके से तोड़ा गया है। हमें इतना भयभीत कर दिया गया कि हम कहीं नहीं जा सके। अब हमारी यही मांग है कि हमारे घर और मकान जो तोड़ दिए गए हैं उसका मुआवजा हमें दिया जाए, जिससे हम अपना घर और व्यापार दोबारा से बना सकें। चला गया, हमें कुछ मिला भी नहीं है। अच्छा, पहले नोटिस दिए गए थे आपको? नोटिस हमें नहीं दिए। तो यहाँ के चेयरमैन आए आपके पास? चेयरमैन ही नहीं आया। नगर पाल का ईओ साहब आए थे? ईओ साहब नहीं आए थे। कोई नहीं आया? पहले से नोटिस नहीं दिए गए आपको? नहीं, हमें नहीं दिए। अच्छा, अब आप धरने पर क्यों बैठे, क्या चाहते हैं? हमारे मुआवजा मिला हमारा। अच्छा, उनका ये कहना है कि 40 फुट का रोड सरकार। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फिरोजाबाद की नगर पंचायत मखनपुर में होली के 5 दिन के बाद लगने वाला प्राचीन कंस मेला, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कंस मेला मखनपुर की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं, जिस कड़ी में आज मखनपुर मेले की मीटिंग हुई। इसमें 6 ठेकेदार मौजूद रहे, जिनकी बोली 5,000 से शुरू हुई, जो कि 12,51,000 पर जाकर समाप्त हुई। ठेका दीपू यादव को मिला, जिसमें चेयरमैन गीता देवी दिवाकर, सीओ अमर बहादुर, चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत, सोनू राजपूत, अखिलेश गुप्ता, जयराम लोधी, विजय कुमार सभासद प्रतिनिधि, साथ ही सभासद पारुल आदि गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं इस प्राचीन कंस मेले के आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़े ही शौक से इस मेले को देखने के लिए आते हैं। तो वहीं शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद पुलिस ने 2 करोड़ की अफीम के साथ 2 युवाओं को गिरफ्तार किया। हरपाल सिंह बलिया प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ गंगा एक्सप्रेस के वे पर बरेली रोड से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 किलो अफीम और 1 बाइक और साथ ही 2 मोबाइल फोन भी इन अपराधियों के पास से बरामद किए गए हैं। मनोज कुमार अवस्थी, एसपी ग्रामीण, ने बताया कि थाना जलालाबाद पुलिस ने विकास और पपरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना जलालाबाद को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा 2 व्यक्तियों विकास तथा पपिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से। तो वहीं लखीमपुर जिले के मिशाना मोहल्ले की निवासी कवयित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ में पेपर मिल के इलाके में 9 मई 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस समय मधुमिता की हत्या हुई थी उस दौरान वो करीब 7 महीने की गर्भवती थी। इस कत्ल और साजिश में अमरमणि की पत्नी मधु भी शामिल थी। लखीमपुर में मिशाना में उनका परिवार रहता है। सुबह
करीब 3 बजे मिशाना मोहल्ले में उनके घर के पास में गोलीबारी की आवाज इलाके में दहशत फैल गई, जिसमें गोलीबारी की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। मधुमिता शुक्ला की छोटी बहन निधि शुक्ला ने उनकी बहन की हत्या आरोपी अमरमंटी त्रिपाठी पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अमरमंटी त्रिपाठी के इशारे पर गोलीबारी कराने का आरोप लगाया गया है। अमरमंटी त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी की दोबारा गिरफ्तारी के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। निधि शुक्ला ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी ने रिहा होने के बाद उनके घर पर हमला करवाकर पहला कांड कर दिया। हमला के 24 अगस्त से जब से ये रिहा हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं से धमकियां भिजवाता है, तो ये तो हमारी आदत पड़ चुकी है कई सालों से। हमने कई बार लोगों को बताया भी, अपने अधिकारियों को भी बताया, लेकिन कुछ उसके बाद कल रात में क्या हुआ, इधर हम 2 दिन से करीब हाई बीपी के हमको दिक्कत है, तो हल्की हल्की नींद में करीब 3:10 पे हमको एक धमाका हुआ बहुत जोर। तो वहीं नगर निगम फिरोजाबाद के द्वारा अटल पार्क के सौंदर्यीकरण के नाम पर किए गए कार्य से दरगाह कुतुब शाह दादा मियां टीबी वार्ड फिरोजाबाद की हुई बदहाली के संबंध में नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा निर्माण का वादा करके मुकर जाने के विरोध में सूफी खानकाह एसोसिएशन फिरोजाबाद इकाई द्वारा एक मांग पत्र नगर आयुक्त को दिया गया। आज नगर निगम में हम लोगों ने आकर के माननीय नगर आयुक्त जी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीबी वार्ड दरगाह स्थित दादा मियां कुतुब शाह बाबा के संबंध में, जो कि अटल पार्क के बराबर में है, जो कि इतनी बार हम लोगों ने ज्ञापन और जो दे करके इतनी बार हम लोगों ने अवगत कराया, अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा हम लोगों ने मिलकर के पूरे संगठन द्वारा एक जाकर हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है नगर आयुक्त जी को, और उसमें हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो दरगाह परिसर है नीचे है। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से रुख करते हैं हेडलाइंस का। यूपी को 3666 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम बोले लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की बदलेगी तस्वीर। वहीं आगरा में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया मेट्रो का निरीक्षण, सुविधाएं और सुरक्षा का लिया जायजा। तो वहीं भाजपा ने पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया को फिर से बनाया एमएलसी, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर। देवरिया लोकसभा से अखिलेश प्रताप सिंह हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू को लग सकता है बड़ा झटका। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।